Title of the topic is Interior and Exterior Routing Protocols. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to explain the need for interior and exterior routing protocols. Figures and material in this topic have been adapted from the book with the title Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th edition by Corus and Ross. Hierarchical routing. Considering networking to be flat, taking all the routers to be identical and running one single routing protocol is not realistic. अगर नेटवर्क को फ्लैट कंसिडर किया जाए जिसमें सारे राउटर्स क्या हो आइडेंटिकल हों और सारे राउटर्स एक ही सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहे हों, ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है. इसकी एटलीस्ट 2 रीजंस हैं. नंबर 1, स्केल. हमारे पास जो वी हैव हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डेस्टिनेशंस. अगर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डेस्टिनेशंस हों तो cannot be stored all the destinations in the routing tables. एक राउटर क्या करे, अपनी सारी डेस्टिनेशंस के जो एंट्रीज हैं अपने राउटिंग टेबल में एंटर कर लें? पॉसिबल नहीं है. राउटिंग टेबल एक्सचेंज वुड स्वैम्प द लिंक्स. अगर राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन जो अपडेटिंग राउट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करें तो इट विल स्वैम्प योर लिंक्स. तो स्केल के लिहाज से ये ठीक नहीं है. फर्दर मोर जो बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. इंटरनेट क्या है? इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ईच नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर may want to control its routing in its own network. तो हर अपना जो नेटवर्क है जिसके ऊपर उसका कंट्रोल है, आपका जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने राउटिंग को खुद से कंट्रोल करना चाहता है. तो अगर मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, इंटरनेट विच इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स ही आएंगे हमारे पास. सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल पॉसिबल नहीं है. तो जो हायरार्किकल राउटिंग है, हम क्या करते हैं, इसको एड्रेस करने के लिए हम ऑटोनोमस सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं. ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? इट्स यू ऑर्गेनाइज योर राउटर्स इनटू रीजन्स, और वो जो रीजन होता है वो एक सेम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है. दिस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैन बी ऑपरेटेड बाय एन आईएसपी, इट कैन बिलोंग टू ए यूनिवर्सिटी, एन एंटरप्राइज. तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑटोनोमस सिस्टम कहा जाता है. इसमें कलेक्शन ऑफ राउटर्स होते हैं. All routers within the same autonomous system can run the same routing protocol. एक ही प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं. उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल या इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है. And have information about each other. Routers in different autonomous systems can run different intra-autonomous system routing protocols. तो different networks क्या करेंगे? Different intra-AS routing protocols run कर सकते हैं. तो एक throughout the world एक autonomous system में सभी autonomous systems में एक जैसा routing protocol run नहीं हो रहा होता. Different autonomous systems, different routing protocols. Now अगर ये सारे autonomous systems different हैं तो इनको आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? You need one or more routers in an autonomous system who will have to take this responsibility. और उनको क्या कहते हैं? गेटवे राउटर्स कहा जाता है. अगर एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर राउटर ने पैकेट फॉरवर्ड करना है दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के राउटर की तरफ, तो आपको क्या चाहिए? गेटवे राउटर्स चाहिए. इस डायग्राम में हमने 3 ऑटोनोमस सिस्टम्स दिखाए हैं. AS1 में 4 राउटर्स दिखाए गए हैं, AS2 में 3 राउटर्स दिखाए गए हैं, AS3 में क्या है? 3 राउटर्स हैं. ये ISPs भी हो सकते हैं, ये एंटरप्राइज कंपनी का भी नेटवर्क हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का भी नेटवर्क हो सकता है. ये जो थिन लाइंस हैं ये हमारी सबनेट्स दिखा रही हैं और थिक लाइंस एक्चुअली हमारे लिंक्स हैं. तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो 1C 3A के साथ कनेक्टेड है, 1B 2A के साथ कनेक्टेड है. तो 2A, 1B, 1C एंड 3A ये है गेटवे राउटर्स इनको कहा जाता है. तो अगर ऑटोनोमस सिस्टम 2 ने एक पैकेट रिसीव किया जिसकी डेस्टिनेशन AS1 में लाई कर रही है, तो उसने अपने गेटवे राउटर 2A के वाया AS1 को भिजवा सकता है. तो 2A और 1B गेटवे राउटर्स हैं, 3A और 1C भी गेटवे राउटर्स हैं. If a router in AS1 receives an IP packet
destined outside of AS1, then it uses an inter-autonomous system और एक्सटीरियर राउटिंग एल्गोरिदम। अगर तो एक राउटर जो AS1 में है उसने एक ऐसा पैकेट रिसीव किया जिसकी डेस्टिनेशन AS1 में है, तो उसका जो इंट्रा AS राउटिंग प्रोटोकॉल है वो यूज हो सकता है। लेकिन जब AS1 ने AS2 की तरफ या AS1 ने AS2 की तरफ पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा म्यूचुअली एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर उनका कंसेंसस है। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर और इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी क्या है? इट विल लर्न विच डेस्टिनेशंस आर रीचेबल थ्रू AS2, विच आर रीचेबल थ्रू AS3। फर्दरमोर इस इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल की फंक्शनैलिटी है कि इट विल प्रोपेगेट दिस रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू ऑल द राउटर्स लोकेटेड इन AS1। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो 1D का जो राउटर है उसका जो फॉरवर्डिंग टेबल है इट विल बी कॉन्फ़िगर्ड विद द हेल्प ऑफ इंट्रा एंड इंटर AS राउटिंग एल्गोरिदम। इंटर AS राउटिंग एल्गोरिदम क्या होगा? ऐसा एल्गोरिदम जो AS1 और AS2, AS1 और AS3, AS2 की जो रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन है वो AS1 को देगा, AS3 की जो सबनेट्स है वो भी इंफॉर्मेशन AS1 को देगा, और जो इंट्रा है वो AS1 का अपना लोकल राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो इंट्रा AS सेट्स द एंट्रीज फॉर इंटरनल डेस्टिनेशंस। AS1 के अंदर जितनी भी इंटरनल डेस्टिनेशंस हैं, आपका जो इंट्रा AS राउटिंग प्रोटोकॉल है वो काम करेगा। जो एक्सटर्नल डेस्टिनेशंस हैं, देन इंटर एंड इंट्रा बोथ दीज टू विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू पॉपुलेट द फॉरवर्डिंग टेबल। IP राउटिंग प्रोटोकॉल्स इस टेबल में दिखाए गए हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल IGRP, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF, enhanced IGRP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल BGP। क्या ये पब्लिक है, ये प्रोप्राइटरी है? पब्लिक है, प्रोप्राइटरी, पब्लिक, प्रोप्राइटरी, पब्लिक। इंटीरियर और एक्सटीरियर, जो RIP है वो क्या है, इंट्रा और इंटीरियर चलता है। IGRP वो भी इंटीरियर है, OSPF वो भी इंटीरियर है, और जो EIGRP है वो भी इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इस टेबल में हमने सिर्फ एक एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल लिस्ट किया जिसका नाम है BGP। तो BGP इंटरनेट का इंटर AS या एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इस टॉपिक में हम लोगों ने इंटीरियर और एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स को स्टडी किया।